हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था और प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको एक अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल से संबंधित एक क्लास पढ़ाई थी जो आपने देखी होगी और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आई होगी, जो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, अच्छे से आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में एक योगदान देगी। बखूबी आप उसे देखिए और समझिए। अब बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन था जो रह गया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको देना था। किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगुना हो जाने से घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? अगर किसी ठोस का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए तो घनत्व क्या होगा? और ऑप्शन थे दुगुना, आधा, अपरिवर्तित और 4 गुना। ठीक है, अभी भी आप कमेंट कर सकते हो क्या आंसर लग रहा है आपको। दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। देखिए, द्रव्यमान और घनत्व इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है और इसके लिए मैंने आपको बताया था घनत्व जो होता है, डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं डी से, ये होता है किसी का द्रव्यमान मतलब मास, वजन पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, देखिए किसी का घनत्व क्या होता है? किसी का द्रव्यमान और कुछ फिक्स एरिया में मतलब क्षेत्रफल में, और यही होता है। देखिए द्रव्यमान जो घनत्व होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और अपॉन में क्षेत्रफल। किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर जो द्रव्यमान होगा, पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर जो द्रव्यमान होगा वही क्या बताता है? घनत्व बताता है। तो क्या मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था कि डेंसिटी जो होता है वो मास मतलब द्रव्यमान और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर एरिया में कितना द्रव्यमान हो रहा है वही अपना घनत्व होता है। तो द्रव्यमान को डबल कर रहे हैं मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑटोमेटिक घनत्व भी क्या हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। आपको साफ दिख रहा है कि भाई इसको डबल करने पर यही डबल हो जाएगा। हाँ, अगर एरिया को आप डबल करते हो तो फिर ये आधा होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने ऊपर द्रव्यमान को डबल किया है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है, 2 गुना हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान की जगह क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो फिर क्या प्रभाव आएगा? तो फिर घनत्व, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उस कंडीशन में ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेकंड को। फिलहाल कंडीशन में दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ आपको इमेज दिख रही है, ये है चींटी और ये एलिफेंट, हाथी। ठीक है, ये क्यों बना दी है मैंने आज? ये आज की जो साइंस की क्लास है उसका मेन मोटो है इनसे समझना। अगर एक चींटी है और एक हाथी है, ठीक है, दोनों के भार में बहुत सारा फर्क है। यहाँ पर हेवी वेट है, यहाँ पर वेट बहुत कम है। पर अगर इन दोनों को हवा में कहीं से गिराया जाए, ठीक है, इन दोनों को हवा में कहीं से गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा या दोनों साथ में पहुंचेंगे? ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और बच्चों का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि कौन पहले आएगा? हाथी पहले आएगा, चींटी पहले आएगी, दोनों साथ में गिरेंगे या वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हाथी और चींटी को जब फेंका जाए ऊपर से तो कौन पहले आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे आंसर बताइए और क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपको एंड तक इसका आंसर मिल जाएगा और इससे जुड़े हुए सारे तथ्य जो एग्जामों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बताइए हाथी पहले आएगा या चींटी पहले आएगी? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आपको यहां पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यदि लकड़ी, लोहे और मोम, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार की 3 वस्तुओं को, अगर समान आकार के 3 टुकड़ों को यदि समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराया जाए तो इनमें से कौन पहले पहुंचेगा? ऑप्शन आपके सामने है लकड़ी, मोम, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है सभी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट में कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए क्लास में बने रहिए। इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए क्लास में बने रहिए। इसके बाद क्लास के एंडिंग में मैं आपको और भी क्वेश्चन लेकर बताऊंगा ऐसे कि कौन ऐसे तथ्य में कौन और कैसे पहले आता है और क्यों आता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास।
किन्हीं भी वस्तुओं का गिरना डिपेंड करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वही किन्हीं चीजों को पृथ्वी पर नीचे गिराने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। पर यह बल कैसे अप्लाई होता है और इस बल को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है उसे समझिए। एक पॉइंट होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, पृथ्वी की सतह पर गिरती है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड में फर्क आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? तेज होती जाएगी। तो अपनी स्पीड में जो फर्क आता है, चेंज होता है, समय के सापेक्ष वेग में जो बदलाव होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से लिखते हैं, ठीक है। काय से लिखते हैं? स्मॉल जी से, ठीक है। अब देखते हैं इस स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है m अपॉन r। अब यहां पर अगर बात करें तो m क्या है? m पृथ्वी का मास है, मतलब द्रव्यमान है, ठीक है। और r क्या है? तो r पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। और ये है पृथ्वी की त्रिज्या। चलिए, यहां तक तो समझ में आ रहा। अब यहां पर एक गुरुत्वीय नियतांक होता है जिसे हम g से डिनोट करते हैं, कैपिटल G, ठीक है, जिसकी वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स होती है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो g की जो वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय बल जो अप्लाई होता है उसे खींचने का त्वरण है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण ही डिपेंड करेगा कि वस्तुएं कौन पहले आएगी कौन बाद में आएगी। तो इसका मान किस पर डिपेंड है? ये तो नियतांक है, नियतांक का मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। अब m पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान है, और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहां पर कहीं से कहीं तक वस्तु के द्रव्यमान की बात हुई है। आप ध्यान से देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक वस्तु के द्रव्यमान की बात हुई है क्या? नहीं हुई है। तो वस्तु के द्रव्यमान का इफेक्ट नहीं आता है। जब वस्तुएं गिरती है तो उनके द्रव्यमान का इफेक्ट नहीं आता है, पर ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब इस कंडीशन में हम ऐसा मानते हैं कि वस्तुएं जब गिरती हैं तो द्रव्यमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वस्तु के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई कि वस्तुओं के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये किस कंडीशन पे अप्लाई होगी? इसके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये अप्लाई कब होगी? ये तभी अप्लाई होगी जब ये मान लिया जाए कि वहां पर हवा का घर्षण नगण्य है। क्या हो? हवा का घर्षण नगण्य है। ठीक है, हवा का घर्षण नगण्य है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही वस्तुएं समान समय पर नीचे गिरेगी, ना कोई पहले ना कोई बाद में। वापस से समझ लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण g का मान डिपेंड करता है पृथ्वी की द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर, ना कि किसी वस्तु के भार पर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा। इससे अगर हवा का घर्षण नगण्य माना जाए तो कितनी भी भारी वस्तु है या कितनी भी हल्की वस्तु है जब साथ में छोड़ी जाए तो समान समय पर ही गिरेगी। कंडीशन समझ में आ रही? समान समय पर गिरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हुआ? चींटी और हाथी को जब समान ऊंचाई से फेंका जाए तो दोनों पृथ्वी पर समान कंडीशन पे आएंगे, पर हवा का घर्षण क्या हो? उस समय नगण्य हो, मतलब हवाएं उसे रोक नहीं रही हो। अगर हवाएं उसे रोकेगी तो पहले कौन आएगा? जो वही आएगा जिसमें वजन ज्यादा है, मतलब भारी वस्तु पहले आएगी। तो दूसरी कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है जब हवा का घर्षण हो। ठीक है, हवा का घर्षण हो, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई हवा
जब है या हवा में कोई वस्तुएं फेंकी जा रही है, नीचे गिराई जा रही है, ठीक है, हवा का जब घर्षण हो तो उस कंडीशन में नीचे कौन आएगा? तो उस कंडीशन में नीचे आएगा पहले भारी वस्तु, ठीक है। तो अगर हवा में पृथ्वी पर समान ऊंचाई से किसी हाथी और चींटी को गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा? बाकायदा भारी वस्तु, मतलब हाथी ही पहले पहुंचेगा, फिर चींटी पहुंचेगी। पर कंडीशन ये अप्लाई की जाए और क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए कि हवा में, ऐसा कुछ नहीं बोला जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही अप्लाई कर रहा है और वो ये मान रहा है एग्जामिनर कि हवा का घर्षण नगण्य है, तो उस कंडीशन में दोनों ही वस्तुएं बराबर समय पर गिरेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको मिला होगा। फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। क्वेश्चन आपका क्या था? देखिए, आपको यहां पर दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन यही था आपका कि यदि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? अब यहां पर हवा में उन्होंने बात नहीं की है, ना लिख रखा है कि हवा में, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन को मान रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन थे अपने लकड़ी, मोम, लोहा और सभी साथ में पहुंचेंगे। तो कौन सा आंसर आएगा? सभी साथ में पहुंचेंगे, एक साथ ही पहुंचेंगे। देखिए, ये पुरानी एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की दो गेंदें अगर समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं, ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की दो गेंदें समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो ठीक है, ऊंचाई से गिराई जाती है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रखा, पृथ्वी पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। दूसरी कंडीशन, एक पहले पहुंचेगी और एक बाद में पहुंचेगी। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी की गेंद बाद में आएगी। और चौथा ऑप्शन है कुछ अंतराल पे गिरेगी। तो सटीक आंसर देखिए, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, पर सटीक आंसर देखें तो, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि हवा इंडिकेट कर रखा है, तो हवा में घर्षण क्या होगा? हवा का घर्षण रहेगा, तो भारी वस्तुएं पहले आएगी और हल्की वस्तु बाद में। तो लकड़ी से बनी हुई गेंद हल्की है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तीसरा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी साइंस की इसी तरीके की क्लासेस आगे रहें और आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिले। ठीक है, आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए कि यहां पर इस प्रकार की क्लास चल रही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।